नमस्कार, आजच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. चला तर बघूयात आपल्या आजच्या ठळक घडामोडी. महाभारत में जब युद्ध चल रहा था कौरव पांडवों का, तभी अहिल्यावती के पुत्र बर्बरीक जो है वो अपनी माँ से जिद करने लगे कि मैं युद्ध देखने जाऊंगा. माँ ने उनको जाते वक्त वचन लिया कि बेटा आप युद्ध के लिए ज़रूर जाओ, लेकिन जो हारने वाला पक्ष है उसका आप साथ दोगे. श्री नारायणी धाम मंदिर कात्रज द्वारा आयोजित फाग महोत्सव का आयोजन 13 से 18 मार्च 2022 तक किया गया था. इस महोत्सव के दूसरे दिन 14 मार्च 2022 को राम मंदिर बालाजी सोसाइटी बीपेवाड़ी से श्री नारायणी धाम मंदिर कात्रज तक खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा का आयोजन सुबह 6:15 बजे से 9:15 बजे तक किया गया था. इस निशान यात्रा में 300 से ज्यादा भक्तगण शामिल हुए थे. कृष्ण भगवान जो अंतर्यामी हैं, उन्हें ये बात का पता चला, तो उन्होंने जो है रास्ते में बर्बरीक जब अपने घोड़े से आ रहे थे, तब रास्ते में एक ब्राह्मण का वेश धर के उन्होंने उनको पूछा, आप अपना परिचय दीजिएगा. परिचय मांगना एक तो बहाना था, बात करने का सिलसिला शुरू करना था. जब उन्होंने बताया कि मेरे, और कृष्ण भगवान ने बोला कि तेरे बाण में खाली, तेरे धनुष्य में खाली 3 ही बाण हैं, ये 3 बाण से तू युद्ध, हारने वाले का युद्ध का साथ कैसे देगा? तो बोले ब्राह्मण देवता, मेरे को सूर्य भगवान का मेरे को वरदान है कि मैं एक बाण से पूरी सृष्टि समाप्त कर सकता हूँ. कृष्ण भगवान बोले, इस ब्राह्मण देवता बोले कि ऐसी बात है तो आप ये जो पेड़ है, ये पेड़ के पत्ते को जो है वो सबको छेद करके बताओ. और फिर उन्होंने एक पत्ता जो नीचे गिरा उसको अपने पाँव के नीचे दबा दिया. वो पाँव के नीचे दबाने के बाद में सब पेड़ के जितने भी पत्ते थे उनको भेदता हुआ कृष्ण भगवान के पैर के पास आके उसने नमन किया और फिर बर्बरीक ने कहा,
ब्राह्मण देवता आप जो है आपका पैर उठाइए, क्योंकि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है और वो आप नहीं उठाओगे तो आपको छेद के वो पत्ता जो है उसको छेद होगा। इस महोत्सव को सफल बनाने में श्याम गोयल, मंजू ईश्वर अग्रवाल, मनीष माहेश्वरी, मुकेश कनवड़िया, सुनील पोतार के अलावा अगणित भक्तों द्वारा तन मन धन से सेवा दी गई। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ऐसी बात है तो फिर कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद उन्होंने बोला कि तू तो बहुत बड़ा दानी है, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तू क्या मांगता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो युद्ध देखने जाना है। उसके पहले कृष्ण भगवान ने बोला मेरा भी एक वचन है, मेरी भी एक तेरे से इच्छा है। बोलिए भगवान, जब आपने मेरे को दर्शन दे दिया तो जो आप कहोगे दूंगा। तो बोले कि मेरे को तेरा सिर्फ शीश चाहिए। ये सुनते ही उन्होंने कट्यार निकाली अपने इसमें से और शीश जो है शीश निकाल के प्रभु को अर्पण किया। बोल हरे के सारे की जय, बोल शीश के दानी की जय। ये जैसे ही उन्होंने शीश दिया, शीश देने के बाद में बाबा बोले, कृष्ण भगवान बाबा को बोले कि कलयुग में जब तेरा अवतार होगा तो तू हारे के सहारे के नाम से जाना जाएगा और आज से मैं मेरा नाम तेरे को देता हूँ। इसीलिए श्याम जो नाम है वो कलयुग में कृष्ण भगवान के रूप में पूजा जाता है और कृष्ण भगवान की आज्ञा से जो स्थान के ऊपर उनको विराजमान किया था वो पर्वत आज भी वहाँ पर है और उसका नाम जो है वो चुलकाना है। चुलकाना धाम से जो नदी रूपवती जो वहाँ से उत्पन्न हुई थी वो आके खाटू में जो आज महिलाएं जहाँ पे स्नान करती है वहाँ के आके लुप्त हो गई और उसी बहाव में आते हुए खाटू जी बाबा श्याम जो है खाटू पहुँच गए।